हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल आज का दिन एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी में हम लोग यूजुअली मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं, पर आज वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कल का जो हाई और लो था उसके अंदर ही अंदर मार्केट जो है आज पूरा दिन रेंज बाउंड रहा है विथ अ नेगेटिव स्टांस। ओके, क्योंकि कल ही हमने कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, पर मैं लाइव आई थी और लाइव में मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया था निफ्टी के लिए कि रात में लाइव में कि निफ्टी का क्या है ना, ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न जो क्रिएट हो गया है, ये जो कैंडल, दैट टू इतना बड़ा रनअप के बाद ये कैंडल क्रिएट होना इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर बुल्स। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है गैप अप देते देते, यहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है। ये कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न होता है ये रिवर्सल हमें दिखाता है। तो इसीलिए अभी जो भी लोग, जो भी बुल्स हैं स्पेशली, जिनको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से वापस से रनअप देगा, आप लोगों को स्पेशली थोड़ा वेट करना है इस ये कैंडल को निगेट करने के लिए। ये पैटर्न अगर सिर्फ एक फेक पैटर्न है तो वो तभी निगेट होगा जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। तो कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड आपको तभी लेना है जब ये हैंगिंग मैन के हाई को ब्रेक करके निकले। यानी कि कल का जो हमारा डे हाई था वो कौन सा लेवल था, वो था अपना 24,360। ठीक है, तो 24,360 के ऊपर अगर निकलता है तो ही आप कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। अच्छा हाँ, एक मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैम एआई वाला ऑडियो आ रहा है आपके वीडियो में, इंग्लिश में क्यों वीडियो बना रहे हो, हिंदी में बनाओ। तो वीडियो मैं हिंदी में ही बना रही हूँ। यूट्यूब ने एक नया फीचर वो लेकर आया है। तो यूट्यूब में क्या हो रहा है कि ऑटो डबिंग हो रही है इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रहा है बाय एनी चांस, आप सेटिंग्स में जाओ, अपने सेटिंग्स में ऑडियो में जाओ और हिंदी ओरिजिनल सिलेक्ट करो। ठीक है, आपने ऑटो डब्ड सिलेक्ट किया हुआ है इसीलिए आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है ये वीडियो। तो वो चीज़ अगर आपको हटानी है तो आप सेटिंग्स में जाके ऑडियो में जाके हिंदी कर लेना, तो मेरा ओरिजिनल वॉइस ही आपको सुनाई देगा। तो कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का ट्रेड हम कब लेंगे, 24,360 के ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे रिवर्सल आने के चांसेस हैं और वहीं कहीं ना कहीं आज का भी मार्केट जो है थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रहा होगा। पर अगर हम वैसे डिस्कस करें कि बहुत अच्छा कुछ मोमेंटम आया क्या, तो बिल्कुल भी नहीं आया। कुछ खास हैपन, इट वाज नॉट हैपनिंग, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था कि हम जिसके बेसिस पर यहाँ पर आज ट्रेड ले पाए। तो कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। कल अगर कोई मोमेंटम आता तो मैं आपको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल का डाल दिया है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये वाले ग्रुप में आपको रिवाइज लेवल्स, अगर मार्केट में मुझे ज़रूरत लगता है कि हाँ एक नया रिवाइज लेवल्स मुझे आपको देना है, तो मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि इस ग्रुप में आने से आपको कॉल, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, ट्रेड आपको ट्रेड दिए जाएंगे, तो वैसा नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पर लेवल्स बता सकती हूँ कि कौन से लेवल्स के हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप कॉल पुट ढूंढ रहे हो कि आपको प्रॉपर ट्रेडिंग टिप्स मिले, तो वो ग्रुप आपके लिए नहीं है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको लेवल्स, रिवाइज लेवल्स मार्केट के अनुसार मिल जाएंगे ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब कल का जिस तरीके से मैंने बोला कि कल के कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कल के कैंडल का लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक कल का हाई और लो ब्रेक नहीं होता है, हमें अभी क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। क्या हो सकता है, कभी कभी ना ट्रैप करने के लिए ये पैटर्न जो क्रिएट हुआ है, हो ही सकता है कि ये निगेट होकर इसका हाई ब्रेक हो और मार्केट वापस से अपना रेज्यूम करे ऑन द लॉन्ग साइड। लेकिन अगर इस पैटर्न को कंफर्म करना है कि हाँ यहाँ से अब रिवर्सल है, तो कल का लो ब्रेक होगा। जैसे ही हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होता है, हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल गो टूवर्ड्स 23,800। ठीक है, क्यों 23,800? क्योंकि 23,800 के आसपास में ही यहाँ पर जो है एक हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर इसको ब्रेकआउट टेस्ट करने आना है तो वो 23,800 तक ही आएगा। वो कब आएगा? जब कल का लो ब्रेक होगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस अभी दिख रहे हैं। हालांकि अगर आप FI DI का डेटा देखोगे तो वो कंटिन्यूसली अभी कुछ दिनों से बाइंग कर रहे हैं, बट स्टिल मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम पूरा नेगेटिव होकर एकदम क्रैश व्रैश करेगा, वैसा नहीं है। पर
24,240 में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, 23,800 ये लेवल थोड़ा बहुत मतलब 500-600 पॉइंट ये थोड़ा डिप ले ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमें कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है ऑन द डाउन साइड, हमें ध्यान रखना है कल के कैंडल का लो का, विच इज़ 24,119 का लेवल है, ये मार्क करके रखो। मैं तो बोलूँगी इस रेंज के बीच में ट्रेड ना ही करो तो बेटर है, कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके। तो बेटर रहेगा कि 24,118 एंड ऊपर पे 24,360 ये आप मार्क करके रखो। इसके ऊपर निकलता है तो लॉन्ग, इसके नीचे निकलता है तो शॉर्ट, इस बीच में हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रेड हम नहीं करेंगे, वही हमारे लिए बेटर रहेगा। तो 24,118 अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। यूजुअली हमारा डेली का टारगेट क्या रहता है निफ्टी में, 30 to 50 पॉइंट्स, ठीक है, मैक्सिमम। अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप मल्टीपल लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेलिंग करो, पार्शियली प्रॉफिट बुक करो, बाकी को आप होल्ड करके ट्रेल करो। पर अगर एक ही लॉट से कर रहे हो तो आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, आपका सबसे बड़ा जो मोटिव होना चाहिए अगर आप एक लॉट से ही ट्रेड कर रहे हो, वो है कि कुछ पैसे कमाना, ना कि बहुत पैसे कमाना एवरीडे, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। पर कुछ पैसे कमाने का मतलब ये है कि आप छोटे प्रॉफिट्स को बुक करके निकलो। हो ही सकता है कि 20 दिन ट्रेड लोगे, 20 में से 5-6 दिन आपका लॉसेज होगा, पर हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। आप ऑप्शन बाइंग करके भी कम से कम कुछ अमाउंट तो कमा ही लोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि ऑप्शन बाइंग करके आप बहुत माला माल ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स यूजुअली बहुत अच्छा कमा पाते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टेड अमाउंट एक एक लॉट में लाखों रुपए का होता है। ऑप्शन बायर का इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो उनके चांसेस ऑफ विनिंग और चांसेस ऑफ मेकिंग अ ह्यूज मनी इज़ लेस, बट मेकिंग सम मनी इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन बायर की तरह, आपका इंटेंशन ये होना ही नहीं चाहिए कि आप ऑप्शन बाई करके बहुत रिच होने वाले हो। आप ऑप्शन बाई करके एक स्टेबल इनकम कमा सकते हो, वो आपका इंटेंशन होना चाहिए। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि ऑप्शन बाई करके करोड़ों रुपए कमाया है, पर वो उनका कैपिटल भी बहुत हाई है। ऑप्शन बायर अगर कोई है, कैपिटल जिसके पास कम है वही ऑप्शन बायर है, अगर कैपिटल किसी के पास ज़्यादा होगा तो वो ऑप्शन सेलिंग करेगा, विच इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग विच आई एम सेइंग इट टू यू। ओके, सो 30 to 50 पॉइंट्स आपको कमाने का दिन का टारगेट रखना चाहिए, और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना चाहिए, या फिर आप मान लो 1:0.8 का रख लो कि भाई मतलब अगर 25 पॉइंट का लॉस लेंगे और 30 पॉइंट का प्रॉफिट, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। वही है कि एवरीडे कब प्रॉफिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी दिन लॉस होंगे, पर डे के अंदर ही मार्केट ओपन हो रहा है 9:15, ख़त्म हो रहा है 3:30, इस बीच के अंदर ही आपको मार्केट में ट्रेड भी लेना और ट्रेड से एग्जिट भी करना है। कोई भी होप ट्रेडिंग एज एन ऑप्शन बायर आपको नहीं करनी है कि हाँ हम आज अभी तो लॉस हो रहा है, अब क्या ही लॉस बुक करूं, कल का कल देखेंगे, कल होल्ड करके लेके जाते हैं, बस प्रे करते हैं कि मार्केट हमारे अनुसार खुल जाए, वैसा नहीं होता, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करना है तो हमें एट द मनी में करना है, और एल्स इन द मनी में हमें ट्रेड करना है, ठीक है। जो मैं लेवल्स आपको बता रही हूँ उसमें आप 50 पॉइंट और ऐड करके, मतलब मान लो अगर मैंने आपको बताया है कि 24,360 के ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे, तो अगर आप फ्यूचर्स को बाई करना चाहते हो तो आप इसमें और 20-30 पॉइंट्स ऐड कर लो, यानी कि 24,650 बना लो, एंड इसके ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग करो, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, ऑप्शन सेलर के लिए ये जो लेवल मैंने आपको बताया है ना, जिस भी साइड ब्रेक करेगा आप उसके ऑपोजिट साइड का ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो आप इस तरीके का जो ट्रेड है अपना प्लान कर सकते हो। ओके, अभी 24,360 ऑन द अपसाइड एंड 24,118 ऑन द डाउन साइड। इसके बाहर मार्केट निकलेगा तो ही आपको ट्रेड करना है। इवेंचुअल टारगेट क्या है, 360 के ऊपर निकलता है तो 24,500 के पॉसिबिलिटी 95% हो जाएंगे। 360 के ऊपर 24,500 आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 360 अगर ब्रेक करता है तो आप 24,500 एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर श्योर। डाउन साइड पे 24,118 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको जो जो लेवल्स एक्सपेक्टेड होने चाहिए वो है 23,980, 23,900, 870, 750, ठीक है। ये सारे लेवल्स जो हैं मैंने डाउन साइड पे मार्क कर दिए हैं। ओके, नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट पार्ट की, कई लोग बोलते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट में हमें क्या करना चाहिए, कि तो आईटी सेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग जो है थोड़ा स्ट्रेस में हैं।
तो आईटी में एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास विप्रो है और आपको पता है कि विप्रो काफ़ी टाइम से एक हाई बनाकर उसके नीचे से बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको जानना है कि विप्रो इज़ गुड टू होल्ड और नॉट, या फिर हम आईटी में कोई और स्टॉक ले ले, आप सिंपली investing.com में जाना, उसके इन्वेस्टिंग प्रो में जाना। जैसे अभी मैं गई, मेरे पास है इन्वेस्टिंग प्रो इसलिए मैं जा पा रही हूँ। आपको लेना है इन्वेस्टिंग प्रो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाला है। यहाँ पर आपको मैं विप्रो दिखाती हूँ। तो ये विप्रो में मैं गई, ठीक है। अब विप्रो में जाने से हमें क्या दिख रहा है कि आज की डेट पे विप्रो का जो प्राइस है वो 242 पे चल रहा है, ठीक है। 52 वीक का जो रेंज है वो हमें दिख रहा है कि 325 का इसने हाई बनाया था, तो वहाँ से अभी 100 रुपया नीचे ही चल रहा है। पर क्या ये प्राइस सही है, या ओवर वैल्यूड है, या हाईली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या है? तो 242 के हिसाब से जो फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है, ये सारी फीचर्स जो है आपको इन्वेस्टिंग प्रो में एक एक चीज़ दिख जाती है। तो दिख रहा है कि फेयर वैल्यू जो है 287 का निकल के आ रहा है विप्रो का, और ये अभी भी मतलब जो इसमें प्राइस है अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि ये प्राइस आना चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो साढ़े 18% का इसमें जो है अपसाइड है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप अगर कोई विप्रो में अभी इन्वेस्टेड है तो उनको ये देख के तसल्ली होगी कि भाई हम फेयरली वैल्यूड इन्वेस्टमेंट हमारा किया हुआ है। अगर आपका 287 के नीचे की बाइंग है, तो 287 के ऊपर की बाइंग है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत और आप ऐड करना सोच सकते हो और अपने एवरेज को फेयर वैल्यू के नीचे लेके आ सकते हो ताकि आपको प्रॉफिट हो। ओके ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट होता है इन्वेस्टिंग प्रो के एआई मॉडल के थ्रू। तो एआई मॉडल के थ्रू यहाँ पे 287 का इसका फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ये भी दिख जाता है कि इस कंपनी के अच्छी बातें क्या हैं, जैसे कि ये कैश अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, डेट से ज़्यादा कैश है। पर सबसे बुरी जो बात है वो ये है कि 4 एनालिस्ट ने इसके जो अर्निंग्स को डाउनग्रेड किया है फॉर द अपकमिंग पीरियड, विच मीन्स कि एनालिस्ट को लग रहा है कि अभी इनका जो अर्निंग्स है उतने अच्छे नहीं आएंगे। साथ में इनका लेटेस्ट रिपोर्ट कब आया, नेक्स्ट अर्निंग कब है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिख जाती हैं। लो पीई पे ये ट्रेड कर रहा है, लो अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि अंडर वैल्यूड स्टॉक तो है। पर अगर आपको ये जानना है कि ये आईटी में आपको आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, तो आप कंपेयर वाला फीचर यूज़ करना। कंपेयर वाले फीचर्स में जब आप जाओगे तो जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप नीचे जाना समरी टेबल में, और समरी में आपको जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं वो दिख जाएंगे। और आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे परसिस्टेंट, ये इसका रेट क्या चल रहा है 5149, लेकिन इसका फेयर वैल्यू कितना है 5660, ठीक है। तो हार्डली 9% का अपसाइड है। हाउएवर इन्वेस्टिंग प्रो के हिसाब से, जिनका जो ये एआई यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 4100 का इसका आइडियली प्राइस होना चाहिए। तो उस हिसाब से परसिस्टेंट आपके लिस्ट से निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास है परसिस्टेंट तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि उसको आप निकल के कोई एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में जाओ। जैसे कि यहाँ पे सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ है, ये अंडर वैल्यूड है, 1337 का रेट चल रहा है पर इसका फेयर वैल्यू 1700 का है ना। तो आपको ऐसे देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करके लिए जो है सोचना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड भी अगर आप देखोगे तो 599 पे रेट चल रहा है, 792 का इसका फेयर वैल्यू है, विच मीन कि 32% अपसाइड स्कोप है। विप्रो का 18-18.5% का अपसाइड है। सबसे अच्छा जो अभी दिख रहा है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। क्यों? क्योंकि एक तो ये फेयर वैल्यू भी इसका काफ़ी ऊपर है, तो 32% का अपसाइड है। एनालिस्ट के हिसाब से भी इसमें 756 का फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है। तो फेयर वैल्यू का लेबल एनालिस्ट के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। तो इन्वेस्टिंग प्रो के लिए भी अंडर वैल्यूड है, एनालिस्ट के लिए भी अंडर वैल्यूड है। तो आइडियली हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर में अभी के लिए सबसे बेस्ट दिख रहा है फिलहाल, अगर हम कंपेयर करें तो इस तरीके से कोई भी स्टॉक अगर आपको देखना है आप यहाँ पर बिंदास देख सकते हो। आपको बस सर्च करना है, उसके बारे में देखना है फेयर वैल्यू एंड ऑल। आप कंपेयर में जाके बेस्ट, आपको जो भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना बेस्ट स्टॉक उठा सकते हो कि आप एकदम कौन सा स्टॉक आपको उठाना चाहिए, आपको यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा। साथ ही में इनका प्रो पिक एआई का फीचर है जहाँ पर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो भी मिलता है, जो कि आपका हर महीने रीबैलेंसिंग होता है, जिसके थ्रू
आप अगर वो सेम टू सेम पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप चांसेस हैं कि आप निफ्टी को बहुत अच्छे से बीट कर दोगे, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, आप क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। एक तो इन्वेस्टिंग प्रो का जो फीचर है उसमें ईयरली में 37% का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 ईयर का प्लान ले रहे हो तो 45% का मिल रहा है। एक है प्रो और एक है प्रो प्लस, मेरे पास प्रो प्लस है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, आप देख पाओगे। बहुत सारे स्क्रीनर्स मिलते हैं, फेयर वैल्यू का जो आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ 10 ईयर्स का फिनेंशियल डेटा हिस्ट्री। जब आप जाते हो सब्सक्राइब नाउ में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट ऑलरेडी अभी आपने देखा 37% एनुअली एंड 45% 2 ईयर्स का, उसके ऊपर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा लिंक को यूज़ करो तो एडिशनल 15% का आपको डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो कि जो 37% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पर इस प्लान को बाय करते हो। तो आप प्रो भी बाय कर सकते हो, प्रो प्लस भी बाय कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नाउ निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया है। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में जो कल का लो है उसके नीचे हमने क्लोजिंग दी है। 55,160 का हमारा लो था, तो 55,160 आप मान के चलो 55,000 आप 230 मान के चलो, 55,230 के ऊपर ही कोई आप एक्सपेक्ट करना मोमेंटम ऑन द अपसाइड। अभी के लिए तो डाउन साइड ही लग रहा है, एंड यहाँ पे जो हमारा डाउन साइड का सपोर्ट है वो 54,660 का है, ठीक है, ऑन द डाउन साइड। तो हमें ट्रेड किस तरीके से ट्रेड करना है, हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो आईटी सेक्टर इज गुड टू इन्वेस्ट। जिनके मन में ये मैंने ये क्यों उठाया कि आईटी सेक्टर में क्या करना है, कौन सा लेना है, कई सारे लोग आईटी सेक्टर को लेके काफ़ी नेगेटिव है, विच इज़ वेरी मतलब ट्रू कि हाँ आईटी सेक्टर में काफ़ी पेन है, पर उसमें से भी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स अभी भी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कल के दिन ट्रेड करने के लिए बेस्ट रहेगा कि हम यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करें बिलो 55,060, ओके। 55,060 अगर ब्रेक करता है, 54,660 का हमारा टारगेट होगा पहला, और दूसरा टारगेट होगा 54,427 का। ऑन द अपसाइड यहाँ पर क्लियरली एक रेजिस्टेंस क्रिएट होके रखा है 55,543 का। इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो 55,800 एंड देन 55,960, ये लेवल्स जो हैं हमें अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारे लेवल्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे लिए 55,060 डाउन साइड पे एंड 55,545 अपसाइड पे, इसके बाहर ही हमें ट्रेड करना है। और हमारा आइडियली टारगेट 80 to 100 पॉइंट्स होगा, और इवेंचुअल टारगेट्स जो रहेंगे वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर दिया है। इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। बैंक निफ्टी हो गया। अभी हम यहाँ पे चलते हैं सेंसेक्स में कि किस तरीके से सेंसेक्स में हमें ट्रेड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर गए हैं, ओके। अभी यहाँ पर सिंपल है, 15 मिनट के ही चार्ट को हम फॉलो करेंगे, और हम यहाँ पर ये जो इमीडिएट लो जो इसने बनाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 79,700 पे सेंसेक्स ने सपोर्ट फॉर्म किया है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो इसका सपोर्ट है ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वही हमारे टारगेट बन जाएंगे। तो 79,710 का लेवल आप मान के चलो, अगर ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर 79,460 एंड देन डाउन साइड पे आपको यहाँ पे 79,313 ऐसे लेवल्स जो हैं डाउन साइड पे देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड बेस्ट रहेगा कि हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी ले जब कल का जो हाई है ना, जिस तरीके से निफ्टी में हैंगिंग मैन बना वैसे ही अपना सेंसेक्स में भी उसी तरीके का कुछ कैंडल बना। तो हमें आइडियली वेट करना चाहिए लॉन्ग साइड पे कल के हाई ब्रेक होने का। तो कल का हाई होगा ब्रेक 80,255 के ऊपर, हम उसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे। 80,255 जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा बेटर है कि आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ना ले। तो 80,255 के लिए शांति से वेट करेंगे, ब्रेक करेगा तो ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड हम जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 80,260 का आप मान के चलो लेवल, ओके 260 मान के चलो, इसके ऊपर कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, और टारगेट रहेगा 80,800 81,000, ठीक है। ये लेवल्स हमारे लिए ऑन द अपसाइड के रहेंगे। तो बेस्ट लेवल्स कौन से हैं जिनके लिए सेंसेक्स में हमें ट्रेड करना है, 79,700 एंड देन 80,270, इसके बीच में ट्रेड मत करना तो बेटर रहेगा।
तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। पेशेंस इज़ द की। अभी के लिए जो मार्केट का सिचुएशन है उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, क्लिक करके आप वहाँ पे अपना बाई कर सकते हो प्लान विथ एडिशनल 15% डिस्काउंट। एंड टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।